Myself, Anmol Sachdeva here. So, I welcome you all to Anmol's Biology. So, today I will be starting the unit Cell, the Unit of Life. I will be completing this lecture in different parts. So, today in video 1, I will be teaching you about the introduction of this chapter. So, here we go. इंट्रोडक्शन सेल्स सबको आपको तो पता ही है कि सेल्स क्या है. सेल्स आर दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. अब इनको ऐसा क्यों कहा गया है आप देखिए. सेल्स आर स्ट्रक्चरल मतलब आपका बॉडी का स्ट्रक्चर. आपका जो बॉडी है वो 100% सेल्स से बनी है. और फंक्शंस, आपके बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो कोई ना कोई सेल परफॉर्म कर रहा है. इसलिए सेल को कहा गया है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नेक्स्ट, सबसे पहले सेल डिस्कवर किसने किया? सो द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1600s. एग्जैक्ट देखा जाए तो 1605. 1605 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क में ये सेल्स देखी थी. पर ये बात नोट करिएगा कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स डिस्कवर किए थे और लाइव सेल्स है तो वो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किए थे. याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स डिस्कवर किए थे एंड एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स डिस्कवर किए थे. अब बारी आई न्यूक्लियस की. तो रॉबर्ट ब्राउन हैज डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. अब अपन आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. सेल थ्योरी. तो ये सबसे पहले शील्डन एंड श्वान ने दी थी. शील्डन एक बॉटनिस्ट था और श्वान जूलॉजिस्ट. शील्डन ने प्लांट सेल्स में देखा था कि हर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स में डिफरेंट सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा था. मतलब कोई सेल जो प्लांट सेल में सिमिलर नहीं थे, उनका स्ट्रक्चर, उनका पैटर्न डिफरेंट था. सेम श्वान ने एनिमल सेल्स देखे थे कि हर एनिमल सेल का पैटर्न, डिज़ाइन, शेप डिफरेंट था. तो उनने कंक्लूड किया अपने हाइपोथेसिस में दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. उनने बोला कि जो भी आपकी एनिमल और प्लांट की बॉडी है या तो वो सेल से बने हैं या सेल के प्रोडक्ट से. बट वो उतनी एग्जैक्ट ट्रू नहीं थी. फिर आपकी आती है मॉडर्न सेल थ्योरी जो कि वर्चोव ने डिस्कवर की थी. उसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि जितने भी सेल्स है, जितने भी न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं. सेल था, वो डिवाइड हुआ, उससे न्यू सेल बना. तो ये वर्चोव ने समझाया था अपन को. उसने एक टर्म दिया था ओमनेस सेल्यूले सेल्यूला. इसका मतलब ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितने भी सेल्स है सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होते हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. सेल थ्योरी जो कि आज के टाइम पे हम समझते हैं उसके 2 पॉइंट्स हैं. जैसे आप देख सकते हैं पीपीटी में. सबसे पहला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. ये तो शील्डन एंड श्वान ने भी कहा था. नेक्स्ट पॉइंट कंक्लूड हुआ ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. दिस वॉज ऑल अबाउट सेल थ्योरी. अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं अपन. द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा. अगर कोई आपसे पूछे विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल तो उसका आंसर है माइकोप्लाज्मा. इसको PPLO भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. पर अगर कोई आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट सेल तो उसका वैसे एग्जैक्ट आंसर बैक्टीरिया होता है. पर क्योंकि माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल एब्सेंट होती है तो दीज आर दी स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल. तो आपको क्वेश्चनर कंफ्यूज कर सकता है कि विच ऑर्गेनिज्म हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज. उसमें वो मेंशन पक्का करेगा. अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आंसर विल बी बैक्टीरिया. बट अगर वो मेंशन कर रहा है विदाउट सेल वॉल सो द आंसर विल बी माइकोप्लाज्मा. Here are some more interesting facts for you. The largest cell is an egg cell of ostrich. आप फिगर में देख सकते हैं राइट साइड में ऑस्ट्रिच का एग है, 10 सेंटीमीटर्स का होता है. सबसे लार्जेस्ट सेल है ये. और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल. नर्व सेल तो आप सब जानते हैं हमारी बॉडी में रहते हैं, स्पेसिफिकली ब्रेन बोल सकते हैं अपन. दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल. लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज द फीमेल ओवम.
जो फीमेल ओवम होता है वो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल है, और स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज मेल गैमेट्स, दैट इज स्पर्म। ओके, इतना क्लियर है आपको? इफ आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल। सेल कोई एक शेप का नहीं होता, शेप साइज इट वेरीज टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म। सो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। ये फिगर कहीं देखा देखा लग रहा है आपको? हाँ, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है। तो आइए देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स, आपको पता है रेड ब्लड सेल्स क्या है? ये राउंड एंड बाइकॉन्केव रहते हैं। ओके। वाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड। अमीबॉइड तो आपको पता है, कोई फिक्स शेप नहीं रहता उसका, इसलिए उसको अमीबॉइड बोला जाता है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ये लॉन्ग एंड नैरो, आप देख सकते हैं लॉन्ग है और पतले पतले हैं, नैरो। फिर आता है आपका नर्व सेल, ये ब्रांच्ड है एंड लॉन्ग, इसमें डेंड्रॉन एक्सॉन, आप आगे डिटेल समझेंगे इसकी फिगर के बारे में। तो इसमें ब्रांच्ड है क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई है, और लॉन्ग, इसका एक्सॉन लॉन्ग है पूरा। ये है आपका ट्रैकिड, ये इलॉन्गेटेड है। जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं वो मेसोफिल सेल्स है, ये प्लांट्स में मिलते हैं। दीस आर राउंड एंड ओवल। तो शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही सेल का शेप होता है, इट कैन वेरी टू ऑर्गेनिजम्स। तो आपको पूरे सेशन में कोई भी डाउट हो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा। और इवन आपको कोई अगर ऐसा टॉपिक लग रहा है जिसके बारे में आपको समझना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाने की कोशिश करूँगा। जो आपका अभी अपना यूनिट चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियो बनाऊँ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आपको समझने में भी ईजी जाएगी और आपको फाइंड करने में भी लेक्चर बहुत ईजी जाएगा। तो अभी कुछ वीक तो मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा,